हाथियों की मौत चिंताजनक है, इसे रोकिए, इसे रोकिए। दोनों राज्य की बात बताऊंगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में कई हाथियों की मौत हो गई है। हाथियों की मौत का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों प्रदेशों को मिलाकर एक हफ्ते के अंदर 13 हाथियों की मौत हो गई। इसको लेकर जांच दल गठित की गई और हाथियों की मौत को लेकर अलग अलग वजह सामने आई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में 3 दिनों में कुल 10 हाथियों की मौत हो गई। 10 हाथियों की मौत। जंगली हाथियों की मौत के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क में राज्य स्तरीय एसआईटी का गठन किया गया है। 3 दिन में 10 हाथियों की मौत, एक बार सोचिए आप। साथ में जांच के लिए केंद्रीय टीम भी आई है जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हर एंगल से जांच कर रही है। सभी 10 हाथियों का पोस्टमार्टम करके सैंपल लैब भेजे गए हैं। इसके अलावा सभी मृत हाथियों के पेट में कोदो के दाने पाए गए हैं। कोदो छोटा छोटा दाना जो होता है ना। पशु चिकित्सकों ने यह संभावना जताई है कि कोदो की फसल खाने के चलते हाथियों की मौत हुई है, जिसके बाद घटनास्थल के लगभग 8 एकड़ में फैली हुई कोदो की फसल को नष्ट करवा दिया गया है। हालांकि मौत की वजह को लेकर अभी भी जांच जारी है। इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, सुनना जरूरी है। सुनाइए जरा। विभिन्न पहलुओं पर जांच हुई है, जिसमें हमारे जांच एजेंसी आई हुई है, दिल्ली से भी आई हुई है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, स्टेट से जो STFS है, उनके पोस्टमार्टम के लिए भी करीब 14 डॉक्टरों की विभिन्न टाइगर रिजर्व से और जबलपुर SFSW से वहाँ की टीमें भी आई हुई है। जो उन्होंने पोस्टमार्टम में उनके पेट में से बहुत अधिक मात्रा में कोदो पाया गया। तो अभी यही निष्कर्ष तो नहीं कर सकते, इस पर भी ये संभावना ये है कि शायद कोदो के सेवन से ही उनको मतलब मृत्यु हुई। कोदो में एक जो फंगल होता है माइकोटॉक्सिन, इसके कारण पहले भी रिपोर्टेड हुई है हाथियों की मौत, और न केवल हाथियों की बल्कि अन्य जानवरों के भी गांव में भैंस या गाय वगैरह इनकी भी मौत हो जाती है। केंद्रीय जांच दल भी आया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी आया है और मध्य प्रदेश सरकार के भी वन विभाग के एडिशनल PCCF उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य होंगे उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश के बारे में अधिकारी और मंत्री क्या कह रहे हैं, ये मैंने आपको सुना दिया, विस्तार से बता दिया। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी चिंताजनक है। करंट की चपेट में आने से रायगढ़ में 26 अक्टूबर को 3 हाथियों की मौत हो गई थी। गरघोड़ा रेंज के चूकी मार के जंगल में 11 kV करंट लगने से यह हादसा हुआ था। 11 kV का करंट हाथियों के लिए किसने लगाया था भाई, ये कैसे हुआ था? ये मामला पूरे छत्तीसगढ़ में गरमाया था। मामले में कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने एक बीट गार्ड को निलंबित कर दिया। इस मामले में वन विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई। बिजली विभाग ने तारों को ऊपर की तरफ नहीं किया और 3 हाथियों की मौत के बाद अभी भी वहां पर तार लटका हुआ है। जहां हाथियों को दफनाया गया है उस जगह अभी भी लगातार हाथियों का दल विचरण करने जा रहा है। उनके 3 साथियों की जान चली गई। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में कुल 218 हाथियों की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसलिए मैं आज ये खबर दिखा रहा हूँ। इसमें से अधिकतर हाथी करंट लगने से ही मरे हैं, मतलब करंट लगने से ही हाथियों की जान जा रही है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग अभी भी हाथी मानव द्वंद्व को रोकने में नाकाम रहा है। एक तरफ आप कारखाना लगा देते हो, एक तरफ आप जंगल खोद देते हो और जहां ये रहते हैं वहां कोयला निकलने लगता है। तो ये कहां जाएं? गांव आते हैं, गांव वाले डरते हैं, इनके डर से छतों में रहते हैं और फिर क्या करते हैं, फसल नुकसान करने पहुंचते। जब आप जंगल काटेंगे तो ये जाएंगे कहां? इसलिए गांव में घुसते हैं और फिर लोगों को डर लगता है और इन्हें रोकने के लिए, खेत रोकने के लिए, खेत को सुरक्षित रखने के लिए, फसल को सुरक्षित रखने के लिए आप करंट लगा देते हैं, इनकी जान चली जाती है। और हो क्या रहा है, मानव हाथी द्वंद्व को रोकने में नाकाम रहा है वन अमला। अभी भी हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके बाद किसान बहुत परेशान हैं और प्रदर्शन करके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मुआवजा लेने के लिए या हाथियों के खिलाफ? देख लीजिए, समझिए, फिर आगे बात करेंगे। वही वो जगह है जहाँ पर हाथी जो है वो मृत अवस्था में पाए गए थे। 1, 2 नहीं बल्कि 3 हाथी हैं वो मर गए थे। वो बिजली का तार है जो अभी भी यहाँ से तार है, उसकी ऊंचाई है नहीं बढ़ाई गई है। मेरी हाइट करीबन 5.5 फीट है। अगर मैं और 3 से 4 फीट ऊपर रहता तो ये करंट की चपेट में मैं भी आ जाता।
बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। हम ग्रामीणों के सभी बच्चे महिलाओं के जान पे पड़ा है, कब क्या हादसा हो जाए कोई ठिकाना नहीं। क्या करबो, हाथी आते तो लोग लेकर सब इकट्ठा करके 10 साकल के राखे रहथन। देखो तो हमारे गांव में लाइट नहीं है, बड़ परेशानी है और हमें भयंकर खतरा है, अभी आना जाना नहीं हो पाते। देखिए आप लोगों को हाथी के पाँव के निशान है वो दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हाथियों को दफनाया गया है। उसी जगह पर जो हाथी हैं उनके साथी हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। जांच की कार्रवाई चल रही है, विभागीय जांच किस पे क्या एक्शन लेना है। इन हाथियों की मृत्यु हो गई थी, तो इसमें जो संबंधित बीट गार्ड है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और डिप्टी रेंजर सर के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। पेड़ पौधे लगे हैं और यहाँ बिजली का तार अभी भी एकदम यहाँ नीचे झुका हुआ है, तो इसका मेंटेनेंस होना जरूरी था। इसके लिए तो बिल्कुल शासन प्रशासन इसके लिए एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद भी कह रहे हैं एक्शन लीजिए। हद है भाई, 3 हाथियों की मौत हो गई, फिर भी प्रशासन लापरवाही कर रहा है। जरूरी कदम अभी भी नहीं उठाए जा रहे हैं। गांव वाले भी परेशान हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।